एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अब आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा 2025 में। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश एंड प्रे कि हम सबका नया साल बहुत ही अच्छा हो एंड हम पर सारी कृपा बनी रहे भगवान जी की। तो अभी हम आए हैं लाइटिंग देखने के लिए। ये एक्चुअली क्रिसमस की लाइटिंग्स हैं और हम आए थे 27 दिसंबर को। तो ये है डाउनटाउन में, हम डेनवर के डाउनटाउन में आए हैं एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हॉर्स कैरेज राइड वगैरह भी थी, फ्री तो नहीं थी ऑफ कोर्स, यू हैव टू पे फॉर इट, पर हम ऑलरेडी हॉर्स कैरेज राइड कर चुके हैं तो हमारा पर्पस सिर्फ लाइट्स देखना ही था। ये क्रिसमस लाइट्स न्यू ईयर तक रहती हैं और मोस्टली हर एरिया के डाउनटाउन में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। बट ये क्रिसमस लाइट्स देख के ना बच्चों को बहुत ही मज़ा आ जाता है। एंड सेम वाज इन टैम्पा। जब हम टैम्पा में 4 साल थे तो वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग एक एरिया है जहाँ की क्रिसमस लाइट्स बहुत ही फेमस है। एंड मोस्ट ऑफ दीज लाइट्स आर अवेलेबल अंटिल जनवरी के जो मिड वीक होते हैं ना, सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक, यानी 15 या 20 ऑफ जन तक रहते हैं ये सारे अवेलेबल। तो आप भी अपने एरिया के क्रिसमस लाइट ज़रूर चेक कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। हमने लाइट शो देख लिया 2 जगह का और अब इतना विंडी हो गया है, बच्चों को एकदम ठंड लग रही है। अभी सिर्फ 7 बजे है, 7 बजे है सर, 7:04, बट इट इज़ सुपर कोल्ड, बहुत ही विंडी, एकदम एम्स्टर्डम वाली विंड की है ना, ठंडी ठंडी यादें आ गई। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता था स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही। तो लास्ट ईयर इस टाइम पे हम लोग एम्स्टर्डम ही घूमने गए थे और यहाँ शो देख के तो मज़ा आ गया। कमिंग। अब जाएंगे घर, वही गरम गरम चाय पियेंगे। अंग्रेज छोरी है, हिंदी में समझ में नहीं आया। हिंदी में जिशु, where are you going? दीदी, where are you going? Car? Bye जिशु। Bye, see you. So good, wow. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. That is the museum. और म्यूजियम के बाहर ये झाड़ू और शॉवल का यहाँ पे बड़ा सा एक लगाया है। I don't know what is it called. Sculpture I can say maybe. तो आज है 2 दिन के बाद की ये मॉर्निंग और हम लोग निकल आए हैं सुबह, अराउंड 10:30 हो रहा है। और हम जा रहे हैं ब्रैकनरिज, यहाँ से थोड़ी सी दूर है हमारे घर से, अराउंड 2 आवर्स का रास्ता है। पर बीच में अगर ट्रैफिक मिला तो शायद थोड़ा सा और, क्योंकि अभी न्यू ईयर का टाइम है तो मोस्टली लोग सब घूमने जा रहे हैं। और अनय, जयशु, हम सब रेडी होकर आ गए हैं एंड इट्स गोइंग टू बी फ़न, क्योंकि आज वहाँ पे स्नोफॉल का भी प्रेडिक्शन है। तो अभी तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है और कार के अंदर पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर अगर निकलेंगे तो बहुत विंडी भी है और ठंडा भी है। और आप देख सकते हैं कोलोराडो या डेनवर इज़ फेमस फॉर माउंटेन्स, और हर जगह आपको यहाँ पर रोड्स पर है ना माउंटेन एरिया दिखेगा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक दूर दूर सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेइंग इन डेनवर। यहाँ पर काफ़ी जगह पर है ना स्नो दिख रही थी, तो आई थिंक रिसेंटली यहाँ 1 या
2 दिन पहले ही स्नोफॉल हुई है और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। हमने 1-2 बार है ना विंडो के ग्लासेस डाउन करके देखे तो बहुत ज़्यादा विंडी वेदर है एंड धूप बहुत अच्छी लगती है इस टाइम पर धूप चुभती भी है आँखों में, क्योंकि जो स्नो पे धूप पड़ती है ना उससे एकदम आँखों में रोशनी ज़्यादा पड़ती है। बट आप नज़ारे देखिए बस। कहीं भी जाते हैं तो यहाँ से सब कुछ घर से मैं पैक करके लेके जाती हूँ, क्योंकि हम किसी स्टोर में रुक सकते हैं पर हेल्दी खा रहे हैं आजकल तो थोड़ा सा हेल्दी खाना घर से मैं पैक करके लेके जाती हूँ। बाकी तो कहीं बाहर रुक के खाना ही पड़ेगा। तो मैं लेकर आई हूँ इसमें मूंगफली वाली चाट लेकर आई हूँ, थोड़े से पीनट बटर सैंडविचेस वगैरह बना के लेके आई हूँ। तो बच्चों का भी काम चल जाएगा, जगह जगह रुकना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए स्नोफॉल की वजह से ना सारे जितने भी छोटे छोटे से यहाँ पर लेक्स थे या फिर जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है सब जगह आइस जम गई है। जितने भी ये पाइन ट्रीज़ हैं वो समर्स में बहुत ही एकदम हरे भरे लंबे लंबे बहुत ही सुंदर लगते हैं, पर अभी विंटर्स में सब झड़ जाते हैं और दूर से सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो धूप थी पर इस एरिया में नहीं है। आई थिंक इसका टेम्परेचर इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा लो है तो इसलिए यहाँ पर नहीं है धूप, पर हर जगह सफ़ेद सफ़ेद ही दिख रहा है और सारे पेड़ों पर भी स्नोफॉल जम गई है। अभी हम ऑलरेडी 8000 प्लस एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं और जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ का 10,000 से ऊपर का है, तो आप समझ ही सकते होंगे वहाँ कितना ठंडा है। इस रोड पे ना कोई दिख नहीं रहा था तो हमें लगा हमने गलत रास्ता चूज़ कर लिया है, बट हाँ धीरे धीरे जब गाड़ियाँ दिखनी शुरू हुई ना तो थोड़ी सी तसल्ली हुई। कभी कभी गूगल मैप्स ना ऐसे में धोखा दे जाता है। आई एम श्योर आप सबके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी ज़रूर होता है ऐसा कि थोड़ा सा डर लगने लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। पर फाइनली यहाँ पर टाउन्स दिखने शुरू हुए ना तो थोड़ा सा ठीक लगा। एंड यहाँ पर दूर दूर तक बहुत सारे प्लेन रास्तों पर ना कुछ भी नहीं था और ये देखिए यहाँ तो ज़मीन ही नहीं दिख रही थी क्योंकि सब कुछ एकदम स्नोफॉल में लद गया। और अभी भी स्नोफॉल हो रही है, आपको अगर दिख रहा हो इस कैमरा के थ्रू। एंड नज़ारा बहुत सुंदर है पर बाहर तो झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही, इतना ठंडा है। आप देखिए स्नोफॉल हो रही है। जिशु, जिशु, are you feeling cold? I need something to cover. नाक लाल हो गई है। जिशु, हाँ, मेरा भी। टाइम हो रहा है 3:43। मैंने अभी के टेम्परेचर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है। अभी 15 डिग्री हो रहा है लेकिन फील्स लाइक -19 और स्नोफॉल भी हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा अंदर आ गए, बहुत ठंडा है बाहर। एंड कई लोगों को लगता है कि ऐसे में इतने छोटे बच्चे को लेके घूम रहे हैं, पर हमारी बच्ची भी ट्रेंड हो चुकी है ना जिशु, है ना जिशु? ठंडी ठंडी वो शुरू से घूम गई है ना तो उसकी आदत हो गई है घूमने की। और बच्चे थोड़ी देरों में ना सेटल भी हो जाते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर ही लगी इसको सेटल होने में, पहले थोड़ा ज़्यादा ठंडी लग रही थी। कैप वगैरह पहना दी, ग्लव्स तो नहीं पहन रही है जिशु, लेकिन अभी सेटल हो गई। हम बस कॉफ़ी के लिए आया अंदर। यहाँ पे अच्छा एक बढ़िया सा कैफेटेरिया है। अच्छी गंडोला राइड फ्री है और उसके लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी डेनवर में हैं तो यहाँ पर आके ये गंडोला राइड फी ले सकते हैं। एंड ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा है, पर यह है कि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो सारे जो भी गंडोलाज हैं ना वो सब आइस से थोड़े से फिल हो गए हैं बाहर की लेयर्स, तो इसलिए अच्छे से ज़्यादा दिखा नहीं। और गंडोला तो पूरी तरह से कवर्ड ही होता है, खुला नहीं रहता है, तो बाहर का तो नहीं ज़्यादा आया, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा है, ऊपर से मज़ा आता है। Jeshu is eating ketchup. Papa has gone to bring coffee and something for Jeshu. Jeshu, will you eat? Yes. ये है वो ऊपर का कैफेटेरिया। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर।
यहाँ पे कॉफ़ी, सैंडविचेस और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर हाँ प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, क्योंकि ये एकदम पीक पर है और बहुत ही ऊपर ऊंचाई पर है। एंड सेकेंडली ये एकदम विजिटर्स एरिया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे। अने के एक्सप्रेशंस देखिए आप यहाँ पर, अने ने ही रिकॉर्ड किया है, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। Jeshu, Jeshu, Jeshu. You'll fall, sit straight. Jeshu, Papa Pari. तो यहाँ लोग स्कीइंग करने के लिए भी आते हैं, और हमारे पास क्योंकि ज़्यादा स्कीइंग का एक्सपीरियंस नहीं है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हम बस यहाँ पर गंडोला राइड के लिए आए थे और ये व्यू देखने के लिए आए थे। You do it. ठंडा नहीं है, पर स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, ठंडा ज़्यादा नहीं है। तो वेदर फोरकास्ट में भी कभी कभी धोखा हो जाता है। हम लोग कुछ और सोच के आए थे कि ठंडा इतना होगा, लेकिन यहाँ पे आके टेम्परेचर अचानक में ड्रॉप हो गया। और अच्छा हुआ मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ बच्चों के, और काफ़ी सारा स्नैक का ऑप्शंस भी लेकर आई हूँ। तो आप भी अगर ऐसे कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो हमेशा प्रिपेयर्ड होकर जाइए, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में। तो जयशु के मैं कई सारे कपड़े लेकर आई हूँ चेंज करने के लिए, और यहाँ ज़रूरत भी पड़ी उसको। यहाँ से घर है हमारा 2.5 घंटे की डिस्टेंस पे, और मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो अभी हम निकलेंगे घर। स्नोफॉल बढ़ता ही जा रहा है, तो अभी हम गंडोला के लिए वापस जा रहे हैं, देन वी विल ड्राइव बैक होम। कैमरा के उसमें फॉग हो गया, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, और लाइन बहुत लंबी हो गई है वापस जाने वालों की। चलो चलो, बहुत ठंडा हो गया है। ये सब गंडोला के लिए ही लाइन लगे हैं। तो हमने गंडोला राइड फिर से शुरू कर दिए नीचे जाने के लिए, लेकिन बीच में कई सारे स्टॉप्स होते हैं जहाँ आप रुककर और भी नज़ारे ले सकते हैं, व्यूज़ कवर कर सकते हैं। इतना ठंडा वेदर हो गया है, और इस टाइम पर भी, अभी टाइम हो गया है 5:30, और इस टाइम पे भी लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं ऊपर जाने के लिए, स्कीइंग करने के लिए। सारे स्नो बोर्ड्स वगैरह लेकर यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो मुझे इनको तो देख के टेंशन हो रही थी। खैर ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके पास में काफ़ी शायद स्नो स्कीइंग का एक्सपीरियंस होगा, सो इट्स ईजी फॉर देम। कितना मज़ा आ रहा है। ऐसे पार्किंग वाले एरियाज़ या कोई भी जो पब्लिक एरियाज़ है ना, वहाँ पर सॉल्ट डाल के रखते हैं, जिससे ये जो स्नो है वो आइस में ना कन्वर्ट हो जाए, जम ना जाए। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ये आइस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है और बहुत स्लिपरी हो जाती है सारी जगह। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है ठंड के बाद। क्या पहले जल्दी वापस जाएंगे नीचे। Just be careful, you should not slip. Wait, no, not in that one. Yeah? Okay, thank you. इन लोगों ने नीचे पार्क किया है गाड़ी, हम लोगों ने ऊपर ही किया है।
तो ये लोग बस का वेट कर रहे हैं, नीचे जाएंगे फिर पार्किंग में से गाड़ी लेंगे फिर जाएंगे, लंबा प्रोसेस। हमने पार्किंग यहीं की है तो हमारे लिए आसान है। बहुत ठंडा हो गया है, अब सीधा घर जाएंगे। लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी कार के पास में। बड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो 2 घंटे 20 मिनट की है, जो आई एम श्योर मौसम की वजह से और भी ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि कई जगह स्पीड्स जो है ना वो कम हो जाती हैं स्नोफॉल की वजह से, और स्किड भी करती है गाड़ी। तो ऐसे में ना 4 व्हील जो टायर्स होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली ऐसे स्नोई एरिया के लिए। तो अगर ऐसा कोई ट्रैवल वगैरह होता है ना तो ये सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऐसे स्नोई एरिया में। तो लास्ट ईयर इस टाइम पर हम थे नेदरलैंड्स में और वहाँ से काफ़ी घूमे हैं, बहुत हमने यूरोप एक्सप्लोर किया है। और 2024 की हमारी लास्ट ट्रिप है। अब हम जो भी घूमेंगे 2025 में घूमेंगे। हमारा 2024 बहुत ही अच्छा गया, भगवान जी की ब्लेसिंग्स, अपने बड़ों का आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा साल गया। एंड काफ़ी हमने ट्रैवल किया है इस पूरे साल में। सो आई होप हमारा 2025 भी बहुत ही अच्छा जाएगा एंड भगवान जी के ब्लेसिंग्स हम सब पर बने रहेंगे। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हम सब के आने वाले साल बहुत ही अच्छे जाएं। Wishing you all a very happy new year once again. Keep smiling and keep making memories with us. Bye bye. Stay connected.